जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार दो प्रांतों के व्यक्ति संपर्क में आए हैं। हम उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे और जानेंगे उनके परिवेश के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके कुछ जीवन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? आशीष कुमार नाम है मेरा। आशीष सर, ये बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ सर मैं। अच्छा, आपका जो बिहार में आजकल जो है छठ का पर्व चल रहा है जी, ये एक लोक आस्था का त्योहार है। अच्छा। और हर कोई उगते सूरज को नमस्कार करता है। अच्छा। बिहार एक ऐसा राज्य है जो डूबते हुए सूरज से अर्घ देता है। अच्छा। आस्था रखता है और आस्था का उपासना करता है, और आस्था का बहुत बड़ा ये जो त्योहार है बिहार का, ये एक शक्ति माना जाता है। सूरज को शक्ति के रूप में, पावर के रूप में, पावर के रूप में। जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जीवन के अंदर है आप का ये जो सफ़र है कितने किलोमीटर चल लिया, अर्थात कि मतलब कि उम्र कितनी होगी आपकी? हमारी उम्र 45 साल के उम्र के अंदर कुछ एक अनुभव आपने किए होंगे। हम उनके ऊपर आपके सवाल कुछ व्यक्तिगत कर लें, ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं। ठीक है। आपके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा खुशनुमा माहौल कब पैदा हुआ? कब आपके जीवन के अंदर खुशी सबसे ज़्यादा आई? जब हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हुआ। अच्छा। वो हमारा क्षण हमारे जीवन के लिए 5 अप्रैल 1995 का वो टाइम था। हाँ। जब हमारे अंदर जानकारी मिली कि सत्य क्या है, वो मेरे लिए एक अमूलक क्षण था। अच्छा, ये दूसरा सवाल आ रहा है, उसके बाद हम दूसरे तरफ चलेंगे। जी। सबसे ज़्यादा गमगीन माहौल, कभी आप मायूस हो गए हों, डिप्रेशन में चले गए हों, कभी दुखी हो गए हों, जीवन का कोई ऐसा क्षण? हाँ, वो एक वक्त था, कोरोना का टाइम था। अच्छा। जिस दौरान हमारे बच्चे का 10th का एग्ज़ाम उसी साल होना था। अच्छा। और वो एक दौर आया तो लगा क्या कि जो हम एक परिवेश में हैं, क्या मैं इनको अब नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि ना टीचर अवेलेबल हो पा रहे थे, ना कुछ व्यवस्था हो पा रही थी। तो उस दौरान मैं एक डिप्रेशन के दौर में गया था थोड़ी सी। फिर धीरे धीरे हमारी वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने फिर हमको। क्या नाम है आपकी वाइफ का? कामनी कुमारी। अच्छा, कामनी कुमारी जी। तो अब 2 सवाल हो गए हैं जी। पहला तो ये था कि आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी कब आई और सबसे ज़्यादा गम का माहौल कब हुआ? तो आपने दोनों के जवाब दिए। अब अगला सवाल ये है कि जब गम के अंदर इंसान होता है, डिप्रेशन के अंदर इंसान होता है, तो उससे उभरता कैसे है, अपने आप को संभालता कैसे? नहीं, उसमें तो हम अपने पत्नी का, जो हमारी अर्धांगिनी है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट कहूँगा, क्योंकि मैं उस दौरान बहुत ज़्यादा विचलित हुआ और फ्रस्ट्रेशन में। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर वो चाय पे बैठती थी मेरे साथ, तो वो बोलती थी कि अच्छा सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव लेकर के चलती थी। और मैं पूरा निगेटिव की तरफ चला गया था। ये निरंकार सब ठीक करेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अच्छा, और इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों देखिए, इन्होंने जो बताया है कि हम किसी भी ऐसी अवस्था के अंदर जब चले जाएं, जो आप अवसाद में जाएं, डिप्रेशन में जाएं, तो आपको एक पॉजिटिव सेंस अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी। यही बात है ना? जी हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि आपका जो 45 साल की इस उम्र के अंदर है, आपके यार दोस्त, इष्ट मित्र, साथी, अपने कोलीग या अपने हमसफर, हमसाया या अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स को आप सबसे बेहतर 3 ऐसी बातें बता दो जिससे कि वो खुशहाल जीवन व्यतीत करें। अपने फैमिली में ऑनेस्ट रहना। अच्छा। पहला। दूसरा, इस निरंकार प्रभु से जुड़ना। तीसरा एक और, मतलब अपने
आप में अच्छा रहना, अच्छा अपने ये से बताओ, गलती ना आपने हो। कहा कि सबसे पहले होनेस्ट रहना। हाँ, अब फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ। ये होनेस्टी का पता कैसे लगेगा कि होनेस्ट है कैसे? नहीं, इसको justify उसमें कैसे हम करेंगे? अपने परिवार में पूरा अपने आप को ओपन रखें, खोल करके रखें, जिससे कि हमारे परिवार वालों को लगे कि नहीं, हमारा जो भी बच्चा है, चाहे हमारे हस्बैंड है, चाहे हमारे बेटे हैं, हाँ। जो भी हमारा मतलब जो समझने वाले लोग हैं, वो ये समझे कि नहीं, हमारा जो बच्चा है ये ऑनेस्ट है, खुला हुआ है, जो कुछ भी है वो हमारे घर तक हमको पहुंचाता है, बात करता है, हर एक चीज़ पे डिस्कस करता है। ये होनेस्टी हो गया। जी। और दूसरा दूसरा आप बोल रहे थे कोई निराकार शब्द का इस प्रयोग करें। इस निरंकार से जुड़ करके रखना है। ये निराकार क्या होता है? मतलब इस परमात्मा से, आप इस अच्छा, गॉड से, परमात्मा। जी, इस गॉड से मतलब जुड़ करके रखना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अच्छा, ये भाई साहब आप बता रहे हो कि परमात्मा से जुड़ कर रहना है, ये तो बड़ा एक अटपटा सा मामला लग रहा है कि आप बोल रहे हो परमात्मा से जुड़ना। कैसे जुड़ेगा परमात्मा से? परमात्मा से जुड़ने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु से हमको पहले भी हिस्ट्री में बहुत कुछ देखा गया है, जाना गया है, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अच्छा। अब पूजा मतलब हम किसी चीज़ को पूज रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसकी हमको पूर्ण जानकारी, जैसे उदाहरण में हुजूर, जैसे आपसे हमारी बात हो रही है तो हमको पता होना चाहिए कि हम ज्ञान ज्योति दर्पण मीडिया में बात कर रहे हैं, तो ये जानकारी, ऐसे नहीं कि कोई हमारे पास माइक आया और मैं बात करने लगा। अच्छा। तो वो जानकारी होना तो चाहिए। आप ज्ञान ज्योति पहचान। दर्पण के साथ में मतलब एक कंपैरिजन दे रहे हैं जी। कि एग्जाम्पल के तौर पर। जी, ठीक है। और तीसरा था आपका पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना। अच्छा, क्योंकि मैं अच्छा, अपने लाइफ, पॉजिटिव, सर ये बताओ पॉजिटिव रहे कैसे? मान ले कोई एक आदमी है, कोई बार बार जो कोई आकर किसी को गलत ही गलत बोल रहा है, तो वो कैसे पॉजिटिव रह सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए हुजूर, है क्या कि हम उसमें देखना क्या चाह रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। जैसे सपोज एक बिल्ली, एक उदाहरण लेते हैं हुजूर, हाँ। एक बिल्ली रास्ता मतलब रास्ता क्रॉस कर रहा होता है, तो उसको एक लोग लेते हैं कि ये हमारा रास्ता काट दिया, अब आगे नहीं जाना है, और एक लोग लेते हैं नहीं, हमारा जो आगे का बाधा था वो इन्होंने काट दिया, खत्म हो गया, अब क्रॉस करो चलो। ये एक पॉजिटिव वे हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा आपने मतलब कि एक्सप्लेन तो कर दिया है। आप अपने इस पूरी की पूरी वार्ता को, जी, जो अभी हमने और आपने करी है, जी, यदि हम इसको एक या दो पंक्तियों में कहें तो आपकी क्या रियलाइजेशन रही, कैसा महसूस हुआ? आप एक या दो पंक्तियों में बताओ। नहीं, वो तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि आपसे बात किया इस चैनल के माध्यम से और इतना कुछ बोलने का मौका मिला, यही सबसे बहुत सौभाग्य की बात अच्छा, है। इसको हमारा जो पूरे विश्व के अंदर जो लोग देख रहे हैं, जी, उन लोगों को आपका दो पंक्तियों का क्या संदेश होगा? यही है कि पॉजिटिव रहें, अच्छा, एनर्जेटिक रहें। वाह, क्या बात है, पॉजिटिव रहे, एनर्जेटिक रहें। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच सर।